यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छा बढ़िया 100 पॉइंट्स गेन करके एक सेशन कंप्लीट किया और किन स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग रही उसमें से कुछ 10 स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूं जिनसे रिलेटेड वीडियो मैं तकरीबन रोज पोस्ट करता हूं और उसकी परफॉर्मेंस तो आप खुद एनालाइज कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है आज के सेशन से रिलेटेड जो मैंने 24 आवर्स ऑलमोस्ट पहले अपलोड करता हूं। तो कोशिश होती है कि बेस्ट रिजल्ट्स दे सकूं। बाकी कल की क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं इन्हीं स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम को हमने एक अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट किया था और उसके बाद हमारी एक पोजीशन बनी हुई है 280 के आसपास। 280 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स बाय किया हुआ है और क्लोजिंग मिली है हम 273 की। यानी जो हम 300 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया था उसके अंदर तो हमने प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लिया था और उसके बाद अपनी पोजीशन को रिवर्स पॉजिटिव साइड पर कन्वर्ट कर दिया था। उसका रीजन क्या था कि मुझे नहीं लग रहा था कि हम 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करेंगे। ब्रेक हुई और 273 पर आज क्लोजिंग मिली है। पिछले 2 दिन लगातार हम गिरावट दिखा रहे हैं 280 से नीचे और हमें स्लाइटली सा इस ट्रेड के अंदर नुकसान है। वो कैसे कि 280 की पुट में प्रॉफिट आ रहा है और फ्यूचर्स के उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉस है। अब यहां से करना क्या है, देखिए ये जो एक स्पोर्ट बनती है वो बनती है 265 या 267 की। यहां तक अगर आपको कोई गिरावट और मिलती है, स्टॉक मिल जाता है, बहुत बढ़िया है, जिसको अब नए ट्रेड के अंदर लॉन्ग जाना है। मेरे हिसाब से 270 273 की जो क्लोजिंग मिली है बहुत अच्छा प्राइस है यहां से लॉन्ग रहने के लिए, क्योंकि हम हैज होते हैं तो हमें कोई अनलिमिटेड लॉस का रिस्क रहता नहीं है। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं, मैं क्यों लॉन्ग करने की बातें कर रहा हूं। देखिए आरएसआई है 35 आज की क्लोजिंग के हिसाब से। अब थोड़ा पीछे आ जाएं, देखिए यहां पर अक्टूबर अक्टूबर 20 के अंदर आरएसआई 30 हुई थी, उसके बाद कभी भी 30 की तरफ आरएसआई नहीं गई। मैं अगले 8 से 9 महीने की बात कर रहा हूं। जो लो लगता था वो 38 37 का ही लगता, तो आज 35 के हम लो पे खड़े हैं आरएसआई के। तो डिप पर बाइंग बन रही है। बाकी स्टॉक मार्केट है, कहां तक गिरावट आ जाए कोई नहीं कह सकता, लेकिन हम डिप पर बाय कर रहे हैं हैजिंग के साथ और मेरी पोजीशन तो 280 पर है, लॉन्ग बना हुआ हूं। उसका रीजन क्या है, मैं तेजी की बातें क्यों कर रहा हूं, रीजन आपने एक इतना बड़ा गैप बनते हुए देखा है जो गैप डाउन हुई थी, तकरीबन 15-20 रुपए का गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। ये गैप फिल करने के लिए भी प्राइस ऊपर जाएगा। अब यहां से 5-10 रुपए नीचे जाके ऊपर जाए या यहीं से वापस घूम जाए ये कोई नहीं कह सकता। बॉटम कोई नहीं पकड़ पाया, लेकिन हाँ बॉटम पर खरीदने की एक स्ट्रेटजी जरूर अच्छी रहती है कि आप वहां पर हैज रहें और साथ में लॉन्ग पोजीशन बनाएं। और क्योंकि हाई से आपको ये स्टॉक तकरीबन 40 to 50 पॉइंट्स नीचे मिल रहा है। अब बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी ने आज नीचे के लेवल से थोड़ा सा अपसाइड दिखाने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट ने मूवमेंट दिखाई, 100 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स के आसपास ऊपर क्लोज हुई, लेकिन इस स्टॉक ने कुछ नहीं दिखाया। लेकिन वेट करते हैं तेजी का, और जिसको नई पोजीशन लेनी है 204 से पहले मत ले। हिंडाल्को ने आज ऊपर के लेवल से एक गिरावट दिखाई है और हम तो इसमें से खैर एग्जिट हो चुके थे प्रॉफिट लेके। पहले जब हमने नीचे से बाय किया था, हम इस वाली कैंडल जब फॉर्मेशन हुई थी तो उसमें हम एग्जिट हो गए थे। उसके बाद हमने अभी तक कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। मेरा ये मानना है कि एक बार ये स्टॉक 370 875 के आसपास आए तो हम लॉन्ग करेंगे। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कल की वीडियो कि मुझे लगता नहीं कि अभी फ़िलहाल गिरावट दिखाई ये स्टॉक। उसका रीज़न था कि एक बुलिश क्रॉसओवर तो चल ही रहा था और आरएसआई भी केवल 56 के आसपास थी, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावना लग नहीं रही थी। तो वेट करेंगे गिरावट का, तब हम जाके बाय करेंगे। डॉक्टर रेड्डी, देखिए कल डॉक्टर रेड्डी के अंदर मैंने क्या कहा था, कल की एक कैंडल फॉर्मेशन को आप अगर ये देखें
तो एक बुलिश कैंडल्स थी, यानी नीचे से एक शार्प रिकवरी जाते जाते देखने को मिली थी। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो एक तेजी है मुझे एक फेक लगती है। उसका रीजन साथ में ये था कि जो एमएसीडी का ट्रेंड था वो वीक था, वो बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी दिखा रहा था। और आप ये देखिए, ये थी कल की, ये कल की कैंडल थी। आप यहां पे देखिए, मैंने कर्सर रखा है, आप देखिए यहां से एक बेरिश क्रॉसओवर था, जबकि वहां पर हमें एक बुलिश कैंडल दिखी थी नीचे से रिकवरी होके। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक फेक कैंडल लगती है। मुझे लगता है कि स्टॉक नीचे की तरफ की मूवमेंट दिखा सकता है, और इंट्राडे में हम देखिए खुले बिल्कुल तकरीबन फ्लैट या फ्लैट से थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर, और वहां से एक जंप दिखा तकरीबन 55-30 तक का, और वहां से आप देखिए कैसे सेलिंग दिखी। अगर आज निफ्टी 100 पॉइंट्स की गेन या 120 पॉइंट्स की गेन ना दिखाता और मार्केट उल्टा 100 पॉइंट नीचे होती, तो इस स्टॉक में 5300 के टारगेट भी दिख जाते। और आज की क्लोजिंग, अभी मैं बेरिश क्लोजिंग नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी 5400 को ये होल्ड कर रहा है। अगर 5400 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो आपको 5300 तक ये स्टॉक जाता दिख सकता है। लेकिन इतना नीचे का वेट मत कीजिए, क्योंकि आपको डिप पर बाय करनी है। आप ये मान के चलिए, अगर 5400 और 5300 के बीच में आपको ये कहीं स्टॉक मिलता है तो आप लॉन्ग करिएगा। फ्यूचर्स को बाय करके एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। और इसी स्टॉक को हमने पहले यहां पर बहुत अच्छे बड़े प्रॉफिट के साथ एग्जिट किया था लॉन्ग साइड में। हम यहां से होल्ड करके चल रहे थे 5250 से भी और 5300 से भी हमने पोजीशन जब लॉन्ग बनाई हुई थी। तो ये कैंडल फॉर्मेशन जब हुई तो यहां तकरीबन हमने 275 पॉइंट्स की प्रॉफिट लेके हमने इस स्टॉक को एग्जिट किया था। उसके बाद हमने गिरावट का वेट करना था, जो गिरावट कंटिन्यू हो रही है। अभी मत एंटर कीजिएगा, 5400 के नीचे और 5300 के ऊपर जहां आपको सुटेबल लगे आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए। सिप्ला, सिप्ला ने आज अच्छी कैंडल कंप्लीट की है, लेकिन 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 एक चीज का ध्यान रखिएगा, कैंडल हमें कुछ दिखा रही है, एमएसीडी कुछ दिखा रहा है। तो अभी खुलते ही कोई बाइंग मत कर लीजिएगा, वेट कीजिएगा। अगर आज की क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है और उस प्राइस को ब्रेक नहीं करता, वो प्राइस क्या है जो आज की क्लोजिंग है 970, कंटिन्यूस 15 से 20 मिनट बना रहता है, तो उस केस में आप 970 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। लेकिन ये जो 2-3 दिन की तेजी लग रही है, मुझे सस्टेन होती नहीं लग रही, तो इसीलिए मैं तो कोई पोजीशन नहीं लूंगा। लेकिन आप कहेंगे कि मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है तो आप हमें मना क्यों कर रहे हैं, यह आपकी समझ है। क्योंकि ऐसी ही कल एक कैंडल हमें डॉक्टर रेड्डी के अंदर भी दिखी थी, और उसने बिल्कुल सबको ट्रैप करते हुए आज 54 पॉइंट्स नीचे क्लोज दिखाया। तो संभल के लॉन्ग साइड पर हैजिंग के साथ ही रहिएगा। भारती, देखिए भारती ने 2 मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग दी है, तो इसीलिए कुछ नहीं करना, वेट करना है। अगर 520 पर यह स्टॉक आपको मिल जाता है कोई भी गिरावट में, तो इस स्टॉक को कम से कम पूरी जुलाई एक्सपायरी होल्ड कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रॉफिट देखा। मेरा टारगेट अगले 6 मंथ से लेके 9 मंथ के बीच का टारगेट 600 या उसके ऊपर का है। तो डिप पर बाय करके रहिए। बजाज फाइनेंस को अवॉइड कीजिए। अगर 6000 के नीचे मिले तो ही लॉन्ग कीजिए, अभी फिलहाल इसे भूल जाइए, कुछ मत करिए इसके अंदर। अब बात करते हैं
अरविंदो फार्मा ने आज एक बुलिश कैंडल दिखाई, और मेरी कल की वीडियो में आप मैंने क्या कहा था, कल हमने क्लोजिंग मिली थी 945 की, और मैंने कहा था कि 930 और 940 के बीच में अगर ये स्टॉक मिले, 940 भी एक सुटेबल प्राइस था कि वहां से भी अगर लॉन्ग करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आज 940 लगा क्या, पहले ये देखने वाली बात है। 940.60 ये लो लगा, तो वहां से इसने बिल्कुल बहुत अच्छी बढ़त दिखा के क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी अभी नहीं लग रही, उसका रीजन अगर आप वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स तो नॉर्मल से भी आधे हैं, तो ये तेजी आई किसकी वजह से? तो हो सकता है कि ये एक बुल ट्रैप हो। आप बुल ट्रैप में अभी मत फंसिएगा, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। कम से कम एक दिन की कैंडल ग्रीन साइड पर और जनरेट होने दीजिए, और क्लोज भी अगर वो 975 के ऊपर मिलती है तो बाद में लॉन्ग कीजिएगा, तब तक वेट कीजिए। अंबुजा, देखिए अंबुजा में आज एक सीमित से दायरे में ट्रेड हुआ है, और मैंने कल की वीडियो में क्या कहा था, कल भी क्यों, परसों की वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि अगर 365 के आसपास स्टॉक आता है तो हम वहां पर शॉर्ट करेंगे, और हमने शॉर्ट पोजीशन ली। अगले दिन खुला ही आप देखिए 365 के आसपास, तो हमने शॉर्ट पोजीशन ली। शॉर्ट पोजीशन कैसे ली थी, हमने कॉल बाय किया और फ्यूचर सेल कर दिया, और कल ही हम ट्रैप हो गए। जो क्लोजिंग मिली वो 371 के आसपास मिली, 72। तो हां, कॉल में हमें उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था, लेकिन फ्यूचर्स में उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लॉस था। लेकिन दिक्कत इसलिए हमें कोई नहीं है क्योंकि हम टोटली हैज है, चाहे ये सर्किट पे खुले ऊपर की तरफ या सर्किट पे खुले नीचे की तरफ, हमें कोई नुकसान नहीं है। केवल नीचे तो हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन ऊपर हमारा लिमिटेड लॉस है। तो ये स्ट्रेटजी थी। आज देखिए मार्केट ने इतनी बड़ी एक बाउंस दिखाया, उसके बावजूद भी ये स्टॉक कल से गिरावट के साथ ही क्लोज हुआ। यानी जो हमने आरएसआई को देखते हुए एक शॉर्ट पोजीशन ली थी, हो सकता है कि उसका बेनिफिट हमें कल या परसों में देखने को मिल जाए। रीजन 77 के आसपास का ही आरएसआई चल रही है, और कल भी मैंने कहा था कि अगर कोई रिस्क लेके शॉर्ट करने में कंफर्टेबल हो तो वो 370 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकता था। ये मैंने अपनी कल की वीडियो में भी कहा था। तो अगर किसी ने ली है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं ली तो कोई बात नहीं। हमारा टारगेट इसके अंदर 358 के आसपास का है। तो जिसको नई पोजीशन लेनी है, बाइंग में रहना चाहता है, तो एक बार 358 और 350 के बीच में स्टॉक मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज वेट कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट सेशन जो 14 जुलाई का होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर,